जब भी घर में वो आवाज गूंजती, नौकरों को समझ आ जाता था कि मुसीबत आने वाली है। सबके सब हड़बड़ा कर खाने पीने की चीजें छुपाने लगते। किसी भी चीज को भूलने की हिम्मत नहीं थी और जैसे ही आखिरी डिश छुपाई जाती, मिसाइल बकिया की एंट्री हो जाती। लेकिन बकिया की नाक किसी रडार से कम नहीं थी। उसने फौरन कैबिनेट के पास कुछ गड़बड़ सूंघ ली और फिर हमेशा की तरह अपनी क्यूट फेस बना के नौकरों को देखने लगा। लेकिन अब ये ड्रामा काम नहीं करता था। फिर से किचन से बाहर निकाल दिया गया। बकिया का ये एटीट्यूड इसलिए था क्योंकि उसका मालिक एक अमीर बिजनेसमैन था। बकिया पर जान छिड़कता था। खुद परेशान होकर भी उसे प्यार से उठाकर कमरे से बाहर करता और दरवाजा बंद कर देता ताकि वो दोबारा अंदर न आ सके। मगर बकिया को रोकना आसान नहीं था। वो हमेशा की तरह खिड़की से घुसने की कोशिश करता, लेकिन इस बार मालिक ने उसे रोक लिया। आज उसका बर्थडे था और वो चाहता था कि बकिया कम से कम एक दिन तो सीधा रहे। लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बकिया का ध्यान एक जंगली खरगोश पर चला गया। मालिक की बातें हवा हो गईं। दोपहर तक खेलने के बाद जब वो घर लौटा, उसकी नजर सीधा डाइनिंग टेबल पर गई। खाने से भरी हुई और कोई बैठा नहीं था। बकिया ने जुबान चाटी और सोचा कि चलो मालिक को एक बर्थडे सरप्राइज देते हैं। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे टहलता हुआ आया और सीधा सेंटर सीट पर बैठ गया। मुंह में एक चिकन लेग था। सब समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। डाइनिंग टेबल की हालत देखकर साफ था कि बकिया ने धावा बोल दिया था। मालिक मायूस सा दिखा। बस शुक्र ये था कि एक चिकन लेग बचा रह गया था। उस रात पहली बार बकिया को घर के बाहर बंद कर दिया गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी घर वाली रात होगी। रात को माली आया। खाने का लालच देकर बकिया को गाड़ी में चढ़ा लिया। बकिया तो समझा कोई खेल चल रहा है, खुशी खुशी बैठ गया। लेकिन अगले ही पल दरवाजा बंद और जब उसने मुड़कर देखा तो समझ आया कि उसे बेच दिया गया है। अब बकिया एक डॉगी डीलर के पास था। दूर जाता महल देखकर उसे पहली बार पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। फिर जैसे ही डीलर ने पिंजरा खोला, सामने था बर्फ से ढका एक अनजान इलाका। एक साउथ इंडिया टाइप का कुत्ता